विस्तृत चरण, पूरी स्टैटिक वेबसाइट। आज मैं आपको वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया शुरू से अंत तक बताऊंगा। नीचे दिए गए चरण आपकी अपनी शुरुआती वेबसाइट बनाने में आपकी मदद करेंगे। ड्रीम वीवर एप्लीकेशन लॉन्च करें। HTML फाइल और साइट और स्टाइल शीट तैयार करें। HTML फाइल और स्टाइल शीट को अलग से सेव करें। स्टाइल शीट को HTML फाइल से जोड़ना। HTML और स्टाइल शीट दोनों में कोड भरें। अन्य वेब पेजेस के लिए HTML फाइल सेव करें। वेब पेजेस को लिंक करें। सभी फाइलें सेव करें। ब्राउज़र में अंतिम HTML फाइल रीलोड करें। आपको वेबसाइट बनाने का तरीका बताने से पहले आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाऊं। मैं काफी समय से बिना थके इस पर काम कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि परिणामों में यह दिखाई देगा। तो आपने देखा कि मैं क्या बनाने वाला हूं। इसी के साथ कोडिंग का सफर शुरू करते हैं। मैं टेक्स्ट एडिटर खोलकर शुरुआत करूंगा। मैं कोड को पॉपुलेट करने के लिए ड्रीम वीवर का इस्तेमाल करूंगा। ड्रीम वीवर एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए मैं यहां स्टार्ट आइकॉन पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स में जाऊंगा। एडोब मास्टर कलेक्शन CS5 और एडोब ड्रीम वीवर CS5 चुनता हूं। अब मेरे सामने स्टार्टअप स्क्रीन है। HTML डॉक्यूमेंट के लिए मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा। मेरी HTML डॉक्यूमेंट स्क्रीन सामने है। इस डॉक्यूमेंट पर काम शुरू करने से पहले आइए मैं इसे सेव कर लूं। मैं फाइल मेन्यू में जाकर सेव ऑप्शन चुनता हूं। पहले बनाए गए फोल्डर में जाकर मैं इसे वहां सेव करता हूं। मैंने इसे index.html नाम दिया है। अब बेसिक स्टाइलिंग करें। HTML और CSS में कोडिंग एक साथ चलती है। डिजाइनिंग से लेकर हर हिस्से में बैकग्राउंड, कलर और फॉन्ट्स पर काम करें। एक नई CSS फाइल तैयार करने के लिए मैं फाइल मेन्यू में जाकर न्यू ऑप्शन चुनता हूं। एक नया डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। CSS डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए मैं CSS टाइप्ड लाइक पर क्लिक करूंगा। आइए मैं इस फाइल को सेव कर लूं। मैं इसे अपनी HTML फाइल की तरह ही सेव करूंगा। मैं फाइल मेन्यू में से सेव एज चुनता हूं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं index.html के ही डायरेक्टरी फोल्डर में हूं और इस फाइल को style.css के नाम से सेव करूंगा। कोडिंग का मुश्किल काम शुरू करने से पहले मुझे इन दोनों शीट्स को लिंक करना होगा। मैं इस HTML विंडो में दोबारा जाकर HTML फाइल के हेड हिस्से में अगली लाइन डालूंगा। दोनों शीट्स को जोड़ लेने के बाद अपने पेज को रिफ्रेश करना सही तरीका है। ऐसा करने के लिए मैं F5 की शॉर्टकट की का इस्तेमाल करता हूं। आइए मैं अब आपको ड्रीम वीवर द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्ट्रीम व्यूज के 3 प्रकारों की जानकारी दूं। कोड व्यू पूरी कोडिंग विंडो दिखलाता है। फिर दाईं ओर एक डिजाइन व्यू होता है जो अंतिम आउटपुट पेज दिखलाता है। आप स्प्लिट व्यू में दोनों विंडोज पर एक साथ काम कर सकते हैं।
आपको बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैं HTML और CSS का काम एक साथ दिखलाता हूं। यहां मौजूद तीसरा विंडो आपको एक साथ लाया गया ब्राउज़र आउटपुट वेबसाइट के रूप में दिखाएगा। मैं CSS शीट पर डिफ़ॉल्ट कोड लिखना शुरू करूंगा। यह मेरी वेबसाइट को एक शुरुआती एनवायरनमेंट देगा। आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी का ध्यान हमारे बॉडी टैग के अंदर की चीज़ों पर ले जाना चाहूंगा। इसमें मुख्य पेज की पूरी संरचना का समावेश है। मैंने कुछ अच्छे टैग्स का इस्तेमाल करके उदाहरण दिया है ताकि आप अपने काम में इन्हें शामिल कर सकें। आइए मैं इस फीके ब्लैक एंड व्हाइट पेज को रंगीन बनाऊं। मैंने नीली बैकग्राउंड इमेज की मदद से अपने होम पेज को नीली रंगत दी है। आप इसके लिए मेरे द्वारा इस्तेमाल किया गया कोड देख सकते हैं। बॉडी एलिमेंट का बैकग्राउंड पूरे एलिमेंट का भी बैकग्राउंड होगा। इसमें और भी रंग डालूंगा। टेक्स्ट की कलर प्रॉपर्टी बॉडी एलिमेंट के टेक्स्ट का रंग तय करती है। मैं अक्सर इसी समय अपनी फॉन्ट फैमिली चुनता हूं। ट्रिब्यूचेट MS मेरा मुख्य फॉन्ट है। वेब पर आप कभी भी निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं कि आपके पाठकों के कंप्यूटर पर कौन सा फॉन्ट है, इसलिए मैं विकल्प भी डालूंगा। अगली चीज आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी वेबसाइट की पूरी सामग्री को एक रैपर से ढका है जिसे मेन नाम दिया है। यह स्क्रीन पर अधिकतम चौड़ाई ऑपोजिशन कंटेंट को सेव करने के काम आता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस्तेमाल के लिए दो लेआउट्स के विषय में बताना चाहूंगा, फ्लूइड और फिक्स्ड विड्थ। फ्लूइड लेआउट में पेज को ब्राउज़र के वर्तमान आकार के अनुसार फैलाया जा सकता है, के लेआउट और डिजाइन को बिगाड़ सकता है। इसलिए मैंने फिक्स्ड विड्थ लेआउट द्वारा अपनी पूरी वेबसाइट के आकार को फिक्स रखा है। मैंने div टैग की मदद से अपने रैपर को 1000 पिक्सेल्स की चौड़ाई दी है। मैंने जीरो ऑटो का भी यही div मार्जिन दिया है। यह पेज को स्वचालित रूप से बीच में रखेगा। रैपर के भीतर मैंने मेन फ्रेम नामक दूसरा कंटेनर तैयार किया है। यहीं पर मैं अपना होम पेज तैयार करूंगा। मैं पेज को 5 कोर रोज में बांटूंगा। इसमें मेरा वेब पेज और मेन्यू बार शामिल होंगे। HTML और स्टाइल शीट में हाईलाइट किए गए कोड को देखें। मैंने मेन्यू बार तैयार करने के लिए एंकर टैग के साथ अनियमित लिस्ट टैग्स का इस्तेमाल किया है ना आसान? हमारे मेन्यू बार के लिंक्स काम नहीं करते क्योंकि हमारी वेबसाइट में अभी तक एक ही पेज है। हालांकि यह अभी मायने नहीं रखता। वेबसाइट तैयार हो जाने पर कोई भी टूटी लिंक्स नहीं होंगी। टॉप रो के ठीक नीचे हेडर रो है। मेरे हेडर एरिया के भीतर मैंने 2 कॉलम्स डाले हैं। बाएं कॉलम में पेशकश से जुड़ा कोई टेक्स्ट होगा और दाएं कॉलम में प्रोडक्ट की तस्वीर दिखाई जाएगी। यह मेरी वेबसाइट पर पैट्रिस्टिक दिखाई देगा। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन रो की बात करें तो यहां पर मैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को 3 अलग अलग कॉलम्स में बांटूंगा।
चौथे रो में मैं मेन बॉडी कंटेंट तैयार करूंगा। अपनी वेबसाइट को ज्यादा औपचारिक बनावट देने के लिए मैंने एक बार फिर अनियमित लिस्ट टैग्स की मदद से हाल के समाचार का कॉलम तैयार किया है। दाएं कॉलम में थोड़ा ज्यादा टेक्स्ट मौजूद होगा और अंत में आता है मेरा फुटर रो। मैंने अपने सबसे ऊपर की रो की तरह ही एक मेन्यू बार तैयार किया है। कॉपीराइट इंफॉर्मेशन और डेटा के साथ मेरा होम पेज तैयार होता है। इस तरह के कई पेजेस के साथ यह मेरी वेबसाइट का होम पेज होगा, जिसमें वर्तमान वेब पेज पर मेन्यू बार में लिंक द्वारा अन्य पेज जुड़े होंगे। मेरी वेबसाइट पर 3 और पेज हैं, अबाउट अस, गैलरी और कॉन्टैक्ट अस। कोड लिखने के दौरान अपने काम को सेव करते रहना अच्छी आदत है। आप इसके लिए Ctrl+S की शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चरण पर आप ब्राउज़र में फाइल को खोलकर देख सकते हैं कि यह कैसा दिख रहा है। आप अपने फाइल मैनेजर द्वारा फाइल ढूंढकर index.html फाइल पर क्लिक या डबल क्लिक कर सकते हैं। यह आपके डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र में खुलना चाहिए। अन्य पेजेस तैयार करने के लिए मैं अपनी बनाई गई नई फाइलों अधिकांश कोड कॉपी करने वाला हूं। मैं अपनी आवश्यकता अनुसार कोड के मेन बॉडी पार्ट में कुछ जोड़ सकता हूं। आइए देखें कि यह कैसे किया जाता है। अब मेरे सभी वेब पेजेस तैयार हैं। अब क्या? अब मुझे इनमें लिंक्स डालने की जरूरत है। अब देखिए कि मैं ऐसा कैसे करता हूं। मैं प्रत्येक HTML फाइल में अलग से जाकर एंकर टैग्स में लिंक्स डालता हूं। मैं एक बार फिर फाइलें सेव करूंगा और ब्राउज़र में मुख्य फाइल को रीलोड करूंगा। यह काफी आकर्षक है ना?